क्योंकि आदमी ने कूदने से पहले अपनी मां का कॉल नहीं उठाया, मौत ने उसे तुरंत 18 मंजिला नर्क में धकेल दिया। लेकिन सजा मिलने के बजाय वो एक बच्चे के रूप में दोबारा जन्मा। जैसे ही उसने अपनी पिछली जिंदगी की यादों का इस्तेमाल करके नई जिंदगी का पूरा फायदा उठाने की सोची, हकीकत ने उसे जोर का झटका दिया। अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने बेकाबू होते देख माइक को अजीब सा एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। और सच में जैसे ही वो घर पहुंचा, उसकी माँ ने उसे बेरहमी से सोफे पर पटक दिया और अपने पति से चिल्लाकर कहा कि इसे खाना खिला दो। शुक्र था कि पापा काफी अच्छे इंसान लग रहे थे, मगर तभी पापा की नजर खाने पर गई, जो कि 6 महीने पहले एक्सपायर हो चुका था। माँ ने इसे हल्के में लिया और कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सपायर्ड खाने से कोई नहीं मरता। पापा ने एक पल सोचा और उन्हें भी लगा कि माँ शायद सही कह रही है, आखिर बच्चा स्वाद पहचान भी नहीं पाएगा। तभी दरवाजे पर पुलिस आ गई। पापा ने जल्दी से बच्चे का मुंह साफ किया और माँ ने घर में फैले धुएं की बदबू छुपाने के लिए एयर फ्रेशनर छिड़क दिया। पुलिस अफसरों ने बताया कि उन्हें चाइल्ड एब्यूज की रिपोर्ट मिली है और उन्होंने एक चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्सपर्ट को बुलाया है। माँ ने गुस्से में सब कुछ नकार दिया, लेकिन पुलिस ने बताया कि बच्चा पहले अस्पताल गया था, जहाँ डॉक्टर को उसके शरीर पर मारपीट के निशान मिले थे, इसलिए रिपोर्ट दर्ज की गई। बिना कुछ कहे पुलिस वाले अंदर आ गए। उस वक्त दोनों के चेहरे पीले पड़ गए जब एक्सपर्ट ने बच्चे के कपड़े हटाकर जांच करने की तैयारी की। पापा गुस्से में बोले, क्या आपको सच में लगता है कि हम अपने बच्चे को मारते हैं? फिर उन्होंने एक विजिटिंग कार्ड निकालकर पुलिस को दिया। असल में पापा एक चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी में काम करते थे। पुलिस की नजर दीवार पर लगे एक पुराने पारिवारिक फोटो पर पड़ी, जो बिल्कुल भी किसी गलत परिवार का नहीं लग रहा था, और एक्सपर्ट को भी बच्चे पर कोई साफ साफ चोट के निशान नहीं दिखे। पुलिस को यकीन हो गया कि ये सब बस एक गलतफहमी थी, तो उन्होंने माफी मांगी और जाने लगे। उसी पल माइक ने जोर से रोते हुए मदद के लिए चिल्ला दिया। कैदियों ने जेल से भागने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल कर दीवार से टकराने का तरीका अपनाया। सोचा तो था कि ये तरीका बेकार होगा, लेकिन 2 आदमियों के जोरदार टकराने से दीवार में सच में एक दरार पड़ गई। उस वक्त चौकी पर खड़े गार्ड्स के चेहरे पर बस हिकारत थी। उनको लगा कि ये दोनों बस बेवजह की मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तभी एक कैदी ने दीवार से आई आवाज सुनी और जोर से चिल्लाया। फिर सारे कैदियों को बुलाया और सबने अपनी पूरी ताकत लगाकर दीवार पर हमला कर दिया। लेकिन ये लोग कंक्रीट की सख्ती को कम आके बैठे थे और खुद को सख्त सिर समझने वाले 2 कैदी वहीं लगभग मर ही गए। गार्ड्स ने जब ये देखा तो ऐसा चेहरा बनाया जैसे किसी मूर्खता भरी हरकत को देख रहे हों। धीरे धीरे 2 साल और 6 महीने बीत गए, लेकिन दीवार पर कोई असर नहीं हुआ। अब तक ज्यादातर कैदियों ने भागने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन वो आदमी अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। जब वो अपने साथियों के साथ फिर से कोशिश करने जा रहा था, तभी अचानक ऊपर से जोरदार गर्जना हुई। एक बेकाबू विमान आसमान से सीधा जेल की बाहरी दीवार से टकरा गया। जब तक वो आदमी होश में आता, तब तक जेल की दीवार में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी थी और अगले ही पल पूरी दीवार ढह गई। सामने खुला रास्ता देखकर सारे कैदी एक पल के लिए सन्न रह गए, यहाँ तक कि जेल के गार्ड्स भी हैरान रह गए। लेकिन फिर अचानक कैदियों ने जोर से चिल्लाकर भागना शुरू कर दिया। बाकी ने ये देखा तो वो भी उनके पीछे दौड़ पड़े। गार्ड्स ने जल्दी से स्थिति संभालने की कोशिश की और उन्हें रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। फिर भी दर्जन भर कैदी भागने में कामयाब हो गए। रातों रात ये खबर मीडिया में